आप देखिए, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम अपने मुल्क के अंदर, यहाँ अपने मुल्क में इतनी सरमायाकारी लेके आएंगे कि इंशाल्लाह मेरी आवाम को शलवारों में भी जेबें लगवानी पड़ेगी। मियां साहब, ये आपने क्या मिसाल दे दी कि शलवारों में जेबें लगवानी पड़ेंगी लोगों को? फरीद, आप माशाल्लाह एक मॉडर्न आदमी हैं। आप कभी कपड़ा मार्केट में जाएं, आप कभी सरमायादारों के साथ आपका अगर उठना बैठना हो तो आपको पता चले कि जो रोज इतने इतने नोट कमाते हैं उनकी जेबों में वो नोट पूरे नहीं आते, फिर वो शलवार को भी एक बड़ी जेब लगवाते हैं। मियां साहब, शायद यही वजह है कि हमने आपको वहां देखा कि सऊदी वलीअहद के साथ आप राजो न्याज में मसरूफ नजर आए और कैमरे की आंख ने ये मंजर महफूज कर लिया। वाह जी फरीद, आप चूंकि ये सब लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी ज़ुबानों पे उबूर रखता हूँ, वाह जी वाह। इसलिए ये सऊदी वली अहद जो है हमारे बड़े प्यारे भाई हमारे मौसम, वो जब मुझे देखते हैं तो वो शुक्र करते हैं कि कोई अपनी ज़ुबान जानने वाला किसी मुल्क का सरबराह भी मिला है। तो वो जब मेरे करीब आए, मैंने कहा या हमदर्दुन फाकिया नाल साडा रंग हो गया जर्दुन। अल्लाह आपको रखे आबादुन, साडी थोड़ी जी कर दियो इमदादुन। मैंने उनसे ये भी दरख्वास्त की, मैंने कहा देखे ये जो दूसरे ममालिक हैं इनको खुदारा इनको यकीन दिलाएं, इनको हमारा एतबार होना चाहिए, इनसे कहे कि मेहरबानी फरमाए बोली वाली कमेटी डाल ले, उसका नाम इंटरनेशनल बोली कमेटी रख ले, जो 20 करोड़ डॉलर पर मंथ और 20 साल के लिए अगर डाल ले, और आपकी मेहरबानी पहली कमेटी अगर हमें ले दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मियां साहब, फिर आपकी ये तजवीज उन्होंने मान ली? नहीं, एकदम तो वो नहीं माने, उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया हैरानगी से। तो मैंने फिर जल्दी से कह दिया चलो पहली कमेटी तुसी ले लो, साडू दूसरी दे देना। तो उस पे उनकी हंसी निकल गई, कहने लगे देख ले मियाँ साहब, पहले आप खादमे अल्लाह के तौर पे मशहूर है, फिर आपको आवाम मासी कमेटी वाली कहना शुरू कर देंगे। वो फरीद साहब, मैंने आप जानते हैं अरबी माशाल्लाह इतनी अच्छी मैं बोलता हूँ कि वो कायल हो गए। वाह, अच्छा। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, हमने दिन रात एक किया हुआ है इस मईशत की बहाली के लिए। आप देखें इसहाक डार साहब सोना भूल गए हैं, खाना भूल गए हैं, नहाना भूल गए हैं, बाल बनाना भूल गए हैं। आप देखें कितने परेशान है वो इस मुल्क की मईशत के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। इसहाक डार साहब बेचारे दिन रात एक किए हुए हैं। वो तो आप उनका चेहरा देखें, उनका चेहरा वो दब लगे हुए आड़ू जैसा चेहरा हो गया उनका। ये कोई इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी पेटी में आराम करते हैं, सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो फिक्रमंद है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए। हम लोगों ने दिन रात एक किया हुआ है। अल्लाह के बेपाया कर्म के साथ इंशाल्लाह हम इस मुल्क को इस मुश्किल से निकाल के रहेंगे। मियां साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, यानी आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब खाना भूल गए, पीना भूल गए, सोना भूल गए, लेकिन सहाफी ने सवाल किया मईशत के हवाले से, IMF के हवाले से, तो थप्पड़ जड़ दिया सहाफी को। ये क्या बात हुई? देखे आप खुदारा, मैं खुद माफी चाहता हूँ। आप मीडिया वालों से अगर कोई नाराज हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर ये देखे मैं फरीद साहब यहाँ ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप ये भी तो देखें कि ये वाकया हुआ क्यों। इतनी मुश्किल से वो मईशत चला रहे हैं। आप देखें अगर आप
हमारी भाभी को आप गाड़ी ड्राइव करना सिखा रहे हो और वो पहली दफा अगर गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे और गाड़ी चलानी शुरू करे तो आप उनको टोकना शुरू कर दे, बार बार समझाना शुरू कर दे, तो आपका वो हमारी बहन का क्या हाल होगा। अभी अभी यही हाल है इसहाक डार साहब का। वो जो मईशत को ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त बड़ा खौफ है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ड्राइवर नया नया स्टीयरिंग पे बैठे और उसे टोकना और समझाना शुरू कर दिया जाए। मियां साहब, मगर डार साहब कोई नए ड्राइवर तो नहीं है मईशत के। आप सब लोग कहते हैं कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं। देखे देखे आप आज जाके आप हमारी भाभी को, बहन हमारी को पूछिएगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है, वो कहेंगे आपसे अच्छी आती है। ये क्या बात कर दी मियां साहब, कहाँ की मिसाल कहाँ लाके आप जोड़ रहे हैं। देखें ये मिसाल इसलिए दी है कि जिस तरह खातून खाना जिसने घर चलाना होता है वो जिस तरह खामद के सामने हार नहीं मानती, इसी तरह हुकूमत को भी अवाम के सामने हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा मियां साहब, खातून से याद आया, आपने अपने दौरे में आपकी जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थी उससे आपने छतरी छीनी, उसको बारिश में भीगता छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। वो इसलिए मैंने उस खातून से छतरी छीन ली और खुद पकड़ ली कि फरीद साहब ये सोशल मीडिया बहुत 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 डाढ़ा है। अगर वो खातून मेरे सर पे छतरी लेके साथ जा रही होती तो सोशल मीडिया ने मीम्स बनाना शुरू कर देनी थी। एक छतरी और हम हैं दो, भीगने दो भाई भीगने दो। मियाँ साहब जितनी मर्जी एहतियात कर ले, मीडिया नहीं छोड़ता। मियां साहब, मीडिया पर कल भी एक बड़ी मजे की खबर चल रही थी आपसे मुताल्लिक कि आपने इस्लामी बैंक के सरबराह को मीठे आम भिजवाने का वादा किया है। देखिए फरीद साहब, एक बात याद रखिएगा, हमारी ये जो लूली लंगड़ी मईशत है इसको लंगड़े अंब नहीं बचाना है। आप देखिए, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम अपने मुल्क के अंदर, यहाँ अपने मुल्क में इतनी सरमायाकारी लेके आएंगे कि इंशाल्लाह मेरी आवाम को शलवारों में भी जेबें लगवानी पड़ेगी। मियां साहब, ये आपने क्या मिसाल दे दी कि शलवारों में जेबें लगवानी पड़ेंगी लोगों को। फरीद आप माशाल्लाह एक मॉडर्न आदमी हैं। आप कभी कपड़ा मार्केट में जाएं, आप कभी सरमायादारों के साथ आपका अगर उठना बैठना हो तो आपको पता चले कि जो रोज इतने इतने नोट कमाते हैं उनकी जेबों में वो नोट पूरे नहीं आते, फिर वो शलवार को भी एक बड़ी जेब लगवाते हैं। मियां साहब, शायद यही वजह है कि हमने आपको वहां देखा कि सऊदी वली अहद के साथ आप राजो न्याज में मसरूफ नजर आए और कैमरे की आंख ने ये मंजर महफूज कर लिया। वाह जी फरीद, आप चूंकि ये सब लोग जानते हैं कि मैं काफी जुबानों पे उबूर रखता हूँ, इसलिए ये सऊदी वली अहद जो है हमारे बड़े प्यारे भाई हमारे मौसम, वो जब मुझे देखते हैं तो वो शुक्र करते हैं कि कोई अपनी जुबान जानने वाला किसी मुल्क का सरबराह भी मिला है। तो वो जब मेरे करीब आए, मैंने कहा यहाँ हमदर्दुन फाकिया नाल साडा रंग हो गया जरदुन। अल्लाह आपको रखे आबादुन, साड़ी थोड़ी जी कर दियो इमदादुन। मैंने उनसे ये भी दरख्वास्त की, मैंने कहा देखे ये जो दूसरे ममालिक हैं इनको खुदारा इनको यकीन दिलाएं